अपने आराध्य देव को जो समर्पित है वो वर्तमान में जीवन मुक्त है। जितनी भी वासनाएं हैं, दुर्वासनाएं हैं, ये अहम में रहती हैं। देहाभिमान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं इसी में विराजमान रहती है। जब तक ये मैं अंतःकरण का प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं होता, तब तक उपासक के हृदय में दिव्य आनंद की स्फूर्ति नहीं होती। वो साधन में लगा रहता है, अहम उस साधन को ढके रहता है, जिससे दिव्य अध्यात्म साधन का जो फल है, अद्भुत आनंद, अद्भुत सुख, ये मर्त सुख नहीं। मर्त सुख तो मलिन मन को अच्छा लगता है, मलिन इंद्रियों को अच्छा लगता है। ये जो मर्त लोक का सुख है, ये मलिन मन, मलिन इंद्रियों का विलास है। यही बंधन है जो मन से, वचन से, कर्म से राधा राधा राधा, अपने आराध्य देव के स्मरण में, आराध्य देव की सेवा में, आराध्य देव के ही सेवा सुख का मनन चिंतन, वो वासना रहित उपासक होता है। ना कोई दुर्वासना होती, ना कोई सद्वासना। उसका हृदय एकमात्र भगवत प्रेरणा से पूर्ण रहता है। कोई उसका निजी संकल्प नहीं होता, न सत्संकल्प न असत संकल्प। उसके हृदय से जो होता है वो केवल प्रभु प्रेरित होता है। वैसे सबके हृदय में प्रभु विराजमान हैं, पर जो प्रभु का भजन नहीं करते उनको अहम प्रेरणा करते हैं। अहम में दो प्रकार की वासना, एक सद्वासना, एक दुर्वासना। अगर दुर्वासना प्रधान है तो दुर्वासना के खेल होते रहते हैं, अगर उपासना प्रधान है तो सद्वासना के खेल होते हैं। लोक लोकांतर के सुखों की चाह, रिद्धि सिद्धियों की चाह, अभी रंग नहीं आया। न सद्वासना न असद्वासना, अहम का पूर्ण समर्पण, तब उसमें प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तब उसमें विशुद्ध बोध स्वरूप जो ज्ञान है वो जागृत होता है। इसलिए उपासक को समर्पण पर ध्यान देना चाहिए। हमारे तन की जितनी चेष्टाएं हैं वो भगवत समर्पित हों। वो तभी भगवत समर्पित मानी जाएंगी जब श्री कृष्ण प्रतिकूलेन जो है वो वर्जनस्य, प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण न बनने पाए, उनकी आज्ञा के प्रतिकूल न होने पाए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, आराध्य देव के प्रतिकूल कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। तो तन समर्पित आपका। हमारा मन निरंतर यदि प्रभु का चिंतन करता है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मनन होता है। सेवा का मनन, सत्कार्यों का मनन, कर्तव्य का मनन, नाम का मनन, हमारा मन समर्पित है। सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो। वाणी या तो मौन या भगवत नाम गुणगान, लीला गुणगान, तो हमारा वचन भी समर्पित है। तीन का बहुत महत्व है। शरीर से क्रिया, मन से संकल्प विकल्प और वाणी से वार्तालाप, तीनों समर्पित हो गए। मन, वचन और कर्म, कर्म से शरीर आता है। तीनों समर्पित हो जाने पर अहम स्वयं समर्पित हो जाता है, या अहम समर्पित होने पर तीनों स्वयं समर्पित हो जाते हैं। अब वो उपासक किस कोटि का है? ज्यादा बहिर्मुख है तो बाहर से सुधार करना, अंतर्मुख है तो पहले अहम समर्पित हो गया तो तीनों समर्पित हो गए, बहिर्मुख है तो धीरे धीरे बाहर से समर्पण शुरू होता है तब अहम समर्पित होता है। प्रायः बहिर्मुखता ही प्रधान साधक में होती है। कोई विवेकवान साधक जो अंतर्मुखता में स्थित है, पूर्व जन्म के भजन के फलस्वरूप, वो सीधे अहम को समर्पित करता है। ये तीनों समर्पण नहीं करने पड़ते, अपने आप हो जाता है। अहम समर्पित हुआ तो सर्वस्व समर्पित हो गया। पर यदि ऐसा नहीं है तो शरीर के कर्म समर्पित, मन का संकल्प समर्पित, और वाणी को बहुत सावधान, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, इसके अलावा मौन, तो मन वचन कर्म, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल हम श्रीहित हरिवंश उपासी,
हा हरि राधा व वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम के हम मन से, वचन से, कर्म से त्रिशुद्ध, अर्थात किसी भी तरह की कोई वासना दुर्वासना का कोई संग नहीं, असंग होकर के प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, यही पूर्णता है। इसी में रस आने लगता है, इसी में एक अंतर में दिव्य चिदानंद भाव की प्राप्ति होती है। वो स्वयं की अनुभूति का विषय है। वाणी तो बहुत बाहरी बातें केवल बता सकती है, क्योंकि वाणी के नेत्र नहीं है, इसलिए जो देखा जा रहा है वो वाणी नहीं बता सकती, और नेत्रों के वाणी नहीं है, इसलिए जो देख रहा है नेत्र, उसमें बोलने की क्षमता नहीं, इसलिए वो, अगर कहीं नेत्र में वाणी होती तो शायद वो कुछ बता पाते, वाणी में नेत्र होते तो शायद कुछ, लेकिन दोनों अलग हैं। जिसने देखा उसमें बोलने की शक्ति नहीं, जो बोल रहा है उसमें देखने की शक्ति नहीं। इसका तात्पर्य उपासक से नहीं है, नेत्रेंद्रिय और वाक इंद्रिय से है। जैसे लोग कहते हैं जो बोला वो देखा नहीं, जो देखा वो बोला नहीं, ये उपासक की स्थिति नहीं, ये इंद्रियों की स्थिति है। नेत्रेंद्रिय ने देखा तो उसमें वाक इंद्रिय नहीं, वो बोल नहीं सकती। वाक इंद्रिय बोल रही है, उसमें नेत्रेंद्रिय नहीं है, वो देख नहीं सकती। इसलिए जो अनुभव गम्य विषय है वो वाणी से बोला ही नहीं जा सकता। जब उपासक मन वचन कर्म से आराध्य देव को समर्पित होता है तो उसमें चिदानंदता आती है। अभी तो विषयानंद की बाढ़ है, तो चिदानंद का कहीं परिचय ही नहीं है। जब मन वचन कर्म से त्रिशुद्ध होकर आराध्य देव में समर्पित होता है तब चिदानंद भाव आता है। ये नाम रूप लीला धाम चारों चिदानंद में है। अपने लोगों को कृपा सिंधु लाडली लाल की अहेतुकी कृपा से धाम का सानिध्य बहुत जोर का मिल गया, और नाम का सानिध्य। धाम और नाम ये बहुत महिमा में है। रूप और लीला तो अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। स्वामी का अनुकरण अनुगमन जैसे सेवक करता है, ऐसे ही नाम का रूप करता है। जहां नाम वही रूप पधारता है। जैसे नाम रस की जो जो भावना प्रकट करता है वैसे रूप प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही लीला प्रकाशित हो जाती है। धाम की अद्भुत महिमा जिसमें नाम रूप लीला तीनों विराजमान हैं। धाम की आसक्ति, धाम की प्रियता अद्भुत अद्भुत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, एक बात से केवल बच जाओ, वैष्णव अपराध से। कई बार चर्चा हुई इस श्लोक में, बस एक बात से कह रहे हैं, राधा माधव पाद पंकज रजहा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु स्थरचर प्राणिष्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषं परमापराध महो त्यक्तैतरैरप्यधैर्युक्तोऽप्यामरणान्त लब्धवस्थितिर्वृन्दावने स्यात्कृति। आहा, ये अहो आहा, ये शब्द आश्चर्य में है। कह रहे कि राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। आप जिस रज में बैठे हैं ये प्रिया प्रीतम की पावन चरण रज है। ये गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई रज है। ये प्रेमियों के आनंद अश्रु विरह अश्रुओं से भींगी हुई रज है। लाखों असंख्यों प्रेमी हो गए हैं ऐसे अद्भुत अद्भुत, जिनकी जैसी वृत्ति प्रकट होती वैसे प्रिया प्रीतम लीला करते। ऐसे समर्थ महापुरुषों की चरण रज में, प्रिया प्रीतम की चरण रज में, ऐसे परम पावन आंसुओं से भींगी हुई भूमि में आप बैठे हुए हैं। आप आए हुए हैं, जो वृंदावन धाम आए हैं, प्रियाजू की कृपा से आए हैं। कहने राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादे तत्प्रिय। केवल वास कर रहे हो, अब आगे का कार्य वृंदावन करेगा।
रसिकों का संग देगा, रसमयी रस रीति उपासना मिलेगी, आपको प्रेमोन्माद तक धाम पहुंचा देगा। पर तत्प्रिय क्रीड़ा कानन वासिषु, जो प्रिया प्रीतम की इस रास विलास भूमि में वास कर रहे हैं वो बहुत प्रियजन हैं। स्थिर चर प्राणिस्वपि द्रोहिषु, चाहे वो चल हो या अचल हो, बस इनके अपराध से बच जाओ। प्रद्वेषम परमापराध महो त्यक्त्वे तरैरप्यधैर्, यदि तुम इस वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध, एक अपराध से बच गए, इस महाअपराध से यदि बच गए, तो तुमसे कैसे भी यहां पाप हो गए हों, यदि आमरण वृंदावन का वास स्वीकार कर लिए हो, तो तुम्हें प्रिया प्रीतम की पक्की प्राप्ति होगी। कह रहे हैं युक्तोप्यामरणांत लब्ध वसितिर वृंदावने स्यात् कृति, प्रद्वेषम परमापराध महवो त्यक्त्वे तरैरप्यधै, और बहुत से पाप हो जाए, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए। ये धाम अपने प्रताप पर आमरण, यही सदगुरुदेव भगवान ने बताया था। जब प्रारंभ में काशी से आए हुए महाराज जी से जब जुड़े तो एक भय लगा, क्योंकि पुरियों की महिमा, धाम की महिमा, महाराज जी यहां तो रज की वंदना की जाती है, जो रज शिव शनकादि की याचत सो रज शीश चढ़ाऊं। अब इस रज में लघु शंका का त्याग करते हैं, मल का त्याग करते हैं, क्योंकि यहीं रहते हैं, और शरीर के द्वारा कोई न कोई त्रुटि भी हो सकती है, जो आप पाप कहा जा सकता है धाम में। तो कैसे उसका मोचन होता है? क्योंकि हमने सुना है कि अन्यत्र कहीं पाप बन जाए तो तीर्थ अवगाहन से, गंगा यमुना आदि के अवगाहन से पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा यमुना तीर्थों में पाप बन जाए तो संगम तीर्थराज प्रयाग, वो तीर्थराज है, वहां अवगाहन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तीर्थराज प्रयाग में पाप बन जाए तो पुरियों में से द्वारिका है, काशी है, अवधपुरी है, ऐसे सप्तपुरियां जो है, अगर वहां अपराध बन जाए तो ब्रज 84 कोश महामहिम। अगर कहीं ब्रज 84 कोश में आपसे कोई पाप बन जाए तो मुकुट मणि, ब्रज मुकुट है और वृंदावन मुकुट मणि है, वृंदावन की रज का से। गिरिराज जी के परिकर के ब्रजवासी जन अभी वर्षों के लग आए थे, तो उन्होंने कहा बाबा गिरिराज जी में रहूं, पर जब वृंदावन आऊं तो कुछ विशेष ऐसा क्यों लगे? उनका लाडली लाल नौ किशोर की राजधानी वृंदावन है। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा श्री रानी, जय जय वृंदावन रजधानी। ये सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। ये सनातन जोरी है, ये अवतार जोरी नहीं है कि अवतार लिया और अंतर ध्यान, ये सनातन जोरी है। श्रीधाम वृंदावन में यदि पाप बन जाए तो कैसे उससे मुक्त हुआ जा सकता है? क्योंकि शरीर है, कभी कोई त्रुटि हो जाए, कोई पाप बन जाए, तो सदगुरुदेव भगवान के वचन, उसी से हिम्मत बन गई। अखंड वृंदावन वास का जो सौभाग्य मिला वो इसी से, नहीं तो एक डर लग रहा था ऐसे महामहिम धाम का अपराध बन गया तो वो बढ़ता चला जाता है। कैसे? तो गुरुदेव भगवान ने कहा यदि आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले और उससे कोई अपराध बन जाता है तो धाम उसको मानता ही नहीं। बस एक अपराध से बच जाए, वैष्णव अपराध। ये सदगुरुदेव के वचन, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज। राधा माधव पाद पंकज रजा प्रेमोन्मादेत। आप वृंदावन की रज में बैठे हैं, रज का सेवन कर रहे हैं, वास कर रहे हैं, आपको प्रेमोन्माद तक पहुंचा देगा। कैसे? रसिकों का संग कराएगा, रस रीति की उपासना मिलेगी, प्रिया प्रीतम को आकर्षित करके आपकी तरफ दृष्टि, ये धाम करवाएगा। पर तत्प्रियो क्रीड़ा कानन वासिसु, प्रिया प्रीतम के प्रिय केली कुंज में, ये संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का केली कुंज है। कहीं रास केली, कहीं विलास केली, विविध केलियों से युक्त कुंज निकुंजों में हमारे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं, विहार करते हैं। इसमें जो वास करने वाले हैं, प्राणिस्वपि द्रोहिषु प्रद्वेषम परमापराध महहो। यदि वृंदावन के अखंड वासी का आप अपराध कर दिए तो महापराधो महहो। फिर प्रेमोन्माद की बात तो जाने दो, पीछे श्लोक में सुना था कि राधा माधव फिर उस पर कृपा दृष्टि नहीं करते। बोले अगर ये त्याग दिए तुम कि वैष्णव अपराध नहीं होगा। पीछे श्लोक में सुने थे, उसको व्याख्या करने में डर लग रहा था
कि अनाधिकारी जीव कहीं दोष बुद्धि न कर ले, इसलिए उसे गुप्त कर दिया था। एक पंक्ति की केवल बात, वृंदावन का वासी उगता हुआ बाल सूर्य है, उगता हुआ, अभी उगा नहीं है, तुम उसके लिए दीवांध रहो,